हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजिकल एनालिसिस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजिकल एनालिसिस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आ जाता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये किस पेपर में आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला आपका एनटीटी पंजाब, ये 8393 पोस्टें निकली हुई है अभी हाल ही में, उसमें आ रहा है। दूसरा आपका रीट राजस्थान, 32,000 पोस्टें निकली हुई हैं, उसमें आएगा। उसके बाद यदि आप एचटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, पीस्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या अदर किसी स्टेट का टेट देना चाहते हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हो, तो ये जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। पंजाब ईटीटी में इसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का ये आएगा। रीट में 30 मार्क्स का आएगा, इन एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स, और सभी टेट एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है। इसके अलावा यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टीचर से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पेडागोजिकल एनालिसिस और चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसको सिलेबस को पढ़ें कैसे, क्या है सिलेबस ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजिकल एनालिसिस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजिकल एनालिसिस जो है उसको अपन 3 पार्ट में बांट करके इसका सिलेबस को अपन देखते हैं। 3 पार्ट में बांट लेंगे अपन सिलेबस को। पहला पार्ट है, देखो 3 पार्ट में बांट लो आप इसको। एक पार्ट होता है बेसिक साइकोलॉजी के टॉपिक, बेसिक साइकोलॉजी के टॉपिक है इसमें एक पॉइंट। दूसरा है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक है। तीसरा पार्ट है इसमें पेडागोजिकल एनालिसिस है, पेडागोजिकल एनालिसिस है। अब आगे पेडागोजिकल एनालिसिस जो है उसके 4 ही टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, नाम से ऐसे लगता है पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। पेडागोजिकल एनालिसिस 4 ही टॉपिक है। पेडागोजिकल एनालिसिस, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये शायद आया नहीं है इसमें, यहाँ आप लिखोगे पेडागोजिकल एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस 4 टॉपिक है इसके पेडागोजिकल एनालिसिस के। होता क्या पेडागोजिकल एनालिसिस? पेडागोजिकल एनालिसिस होता है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है भाई, अपने पढ़ाना कैसे है। पेडागोजिकल मतलब क्या हो गया कि अपने को सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे। पेडागोजिकल एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य होता है। एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लेंगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है। दूसरा, फिर उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, करिकुलम। उद्देश्य पहले निर्धारित होते हैं, ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होता है, उसके बाद में करिकुलम डिसाइड होता है। तीसरा आ जाता है फिर टीचिंग। टीचिंग में क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। टीचिंग में आएगा
कि अपन ने उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, टीच कैसे करना है। टीच करते समय हम क्या करते हैं, बहुत से मेथड्स यूज करते हैं, बहुत से टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत सी हमारी जो है स्ट्रेटजीज होती है, व्यू रचनाएं होती हैं, बहुत से ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं अपन, वो सारे के सारे टीचिंग में आ जाते हैं। फिर आ जाता है इवैल्यूएशन। पेडागोजिकल एनालिसिस का लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये 4 ही टॉपिक होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस में। क्लियर बात? चलिए आगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, इसको बाद में थोड़ा अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में जुड़े हुए। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक के पास 2 तो इसके बेसिक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है। एक आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा होता है इसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर 6 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, 4, 5 और 6। पहले प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट होता है इमोशनल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट होता है सोशल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट होता है मोरल डेवलपमेंट, और एक डेवलपमेंट होता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस। फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे बेसिक साइकोलॉजी के जो टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे। तो पहला बेसिक साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो होता है व्हाट इज साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है। इसका दूसरा टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसी का तीसरा टॉपिक आ जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, मेमोरी, एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस और चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको अपन 3 भाग में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट हैं इसके, देख सकते हैं आप। पहला पार्ट है बेसिक साइकोलॉजी के टॉपिक, दूसरा पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक और तीसरा आ जाता है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब आपने यदि एग्ज़ाम में फिर बता देता हूँ, यदि आप अभी रिसेंट में एनटीटी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, पीस्टेट की तैयारी कर रहे हो, पंजाब का टेट, इनमें ये सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, इसी में से एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक लेके चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट उठाऊंगा और उसको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे पास एक टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको पता लग गया हो कहाँ है ये टॉपिक? क्लियर है बात? अब देखो ये टॉपिक में, इसका हिंदी में हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास पहले तो है ये होता क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पहले अपन डिस्कस करेंगे, एक होता है हमारे ब्रेन और एक होता है माइंड। आप वीडियो को पॉज करके देखना, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है क्या? ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है क्या? पॉज करके बताना मेरे को। तो ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है। ब्रेन इज ए ऑर्गन, ये एक अंग है। ब्रेन सभी में होता है, जानवरों में ब्रेन होता है, बच्चे में ब्रेन होता है, हम में ब्रेन होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेन उसका पूरी तरह से डेवलप होता है एज ए ऑर्गन। जानवरों में भी ब्रेन होता है। फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइंड क्या होता है। जो ब्रेन के काम होते हैं, एप्लीकेशंस है ब्रेन की, उसको माइंड कहते हैं। ये जैसे आप कह सकते हो ये क्या होता है, ये हार्डवेयर है, और ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ये ब्रेन का एप्लीकेशंस है। या ब्रेन में क्या करते हैं आप? ब्रेन में हमारा काम होता है थिंकिंग का, हम थिंकिंग करते हैं। ब्रेन से क्या करते हैं आप? सिलेक्शन करते हैं चीज़ों की। ब्रेन में क्या करते हैं आप? लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। ब्रेन में और क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ब्रेन में क्या करते हैं? सिंथेसिस करेंगे। क्रिएटिविटी ब्रेन में होती है। ये होती है हमारे ब्रेन की क्षमताएं। ब्रेन की क्षमताओं को अपन माइंड कह देते हैं। हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, ये सारा का सारा माइंड में होता है। इसको माइंड कहेंगे अपन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन का जो एप्लीकेशन है, ब्रेन जो काम करता है, उसको माइंड कहते हैं। तो माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन इज ए ऑर्गन, ब्रेन सभी में होता है। बच्चे में भी ब्रेन होता है, लेकिन बच्चे में माइंड नहीं होता। जानवरों में भी ब्रेन होता है, जानवरों में माइंड नहीं होता। ब्रेन से माइंड डेवलप करना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्लियर बात? अब ब्रेन क्लियर होगी ना बात। माइंड में क्या होगा, हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, हम जो थिंकिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, ये सारे के सारे माइंड में ब्रेन का एप्लीकेशन है। ब्रेन इज ए ऑर्गन और माइंड इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज ए हार्डवेयर, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर तो होता है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो हमें डलवाने पड़ते हैं। अब आ गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा। तो बच्चे में ब्रेन तो होता है, बच्चे में माइंड का डेवलपमेंट यानी कि इसकी एप्लीकेशंस जो है उनका विकास करना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्लियर बात? अब ये आ गया कि बच्चे में ब्रेन होगा, बच्चे में माइंड नहीं होगा। छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर ब्रेन होता है, माइंड होता नहीं है। इसके माइंड के डेवलपमेंट को ही अपन क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो साइकोलॉजिस्ट अपन पढ़ने हैं 1, 2, 3 और 4, 4 साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे हम। नाम देखना, पहला नाम आ जाता है जीन पियाजे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में जीन पियाजे से। दूसरा नाम आ जाता है जे.एस. बरूनर। तीसरा नाम आ जाता है लेव वाइगोस्की। और चौथा नाम आ जाता है जॉन एच. फ्लेवल। ये नाम आपने नहीं सुना होगा। यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे देखते हो तो आपको ज़्यादातर ये पियाजे की 4-5 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक में से। और दूसरी बात आ जाती है कि जहाँ पर पेडागोजिकल एनालिसिस या साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर आप एक बार क्लास लगाओगे तो वहाँ पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार क्लास लगा के देखें, इसको अच्छे से फॉलो करें। हमारे कुछ वीडियोस हम बना लेते हैं, उसके बाद कोई रूल एंड रेगुलेशन भी हम अप्लाई करेंगे। वो यदि रूल एंड रेगुलेशन यदि आप अच्छे से फॉलो करोगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, तो यदि आप रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करोगे तो ये गारंटी है कि आपका यदि 30 है तो 30 में से 30 ही नंबर आएंगे। आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, कोई बुक में से चेक कर लेना, वीडियो का कंपैरिजन करके देख लेना। चलो जी, हम डिस्कस करेंगे 4 नाम हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इसमें से एक एक को आप डिस्कस करेंगे। पहला नाम है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अभी तक आपको पता लग गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 4 साइकोलॉजिस्ट मैंने बताए हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का नाम अपन पढ़ेंगे। ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है जीन पियाजे। हिंदी में नाम लिखोगे आप, जीन पियाजे है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के बारे में। देखो एक बार, अब जीन पियाजे की थ्योरी को सबसे आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा वो देखेंगे एक बार। जीन पियाजे की थ्योरी में 3 स्टेप बना लेते हैं अपन। पहला स्टेप बना लोगे स्कीमाज। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एक बार, स्कीमाज। दूसरा स्टेप आप बना लो यहां पर प्रोसेस लिख लोगे, प्रोसेस। और तीसरा स्टेप बना लो आप स्टेजेस। देखो बहुत आसान तरीका है, आप पढ़ के देखना, बुक से पढ़ लेना, कोई चैनल देख लेना और इसको भी देख लेना एक बार। जीन पियाजे की थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आनी चाहिए कि जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने के लिए हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर 3 स्टेप बनाए हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास स्टेजेस में। स्टेजेस का सभी को पता है, जीन पियाजे की जो स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताता है। एक स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज।
इसकी एज भी आप लिख लोगे साथ के साथ। इसकी एज है आपकी 0 से लेके 2 साल तक। दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज आप लिखोगे 2 से लेके 7 साल तक। तीसरी स्टेज लिखोगे आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज हो जाएगी 7 से लेके 11 साल तक। चौथा आ जाता है फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसकी एज होती है 11 साल से लेकर के 15 साल तक। क्लियर? जीन पियाजे की जो स्टेजेस है वो 4 है। अब आ जाता है हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में आप लिखना, ये मैं बताता हूं प्रोसेस का। जीन पियाजे की जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप आप लिखोगे असेमिलेशन। असेमिलेशन साफ आ रहा है? क्लियर है बात? आप इसको ऐसे एरो का निशान दे दो। असेमिलेशन के बाद आप करोगे इक्विलिब्रेशन। वर्ड लिख लेना इक्विलिब्रेशन, ये समझा देता हूं मैं शब्दों को। तीसरा कर लो आप डिस इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट आप करोगे यहां पर न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट आप करोगे यहां पर क्वेश्चन मार्क करोगे यहां पर, और लास्ट करोगे आप अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, इसको अकोमोडेशन से आप ऐसे एरो का निशान लगा करके ऐसे प्रोसेस में दोबारा जोड़ दोगे। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। असेमिलेशन होगा पहले, इक्विलिब्रेशन होगा, डिसइक्विलिब्रेशन होगा, न्यू सिचुएशन आएगी, अकोमोडेशन आएगा। दूसरा स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब आ जाता है स्कीम्स। क्या स्कीमा क्या होता है? स्कीम्स भी, इसमें 2 शब्द मिलेंगे आपको, स्कीमा और स्कीम्स। ये स्कीम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जीन पियाजे में आता है स्कीम्स। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं स्कीम्स। ये स्कीम्स और ये स्कीमा अलग अलग चीजें हैं। स्कीमा के साथ एक वर्ड आता है स्कीमेटा। स्कीमेटा, स्कीमेटा और स्कीमा एक ही होता है। अब स्कीमा क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। ये स्कीमा क्या होगा, स्कीमेटा क्या होगा। स्कीमा और स्कीमेटा होता है जब बच्चा या बड़ा, कोई भी, स्कीमा हम में बनते हैं, जरूरी नहीं कि स्कीमा बच्चे में बनते। स्कीमा जो है हम में ही बनते हैं, बड़ों में ही बनते हैं। स्कीमा होता क्या है? स्कीमा होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विचार के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में हम जो जर्नल, सामान्य बातें, जर्नल इंफॉर्मेशन, जर्नल नॉलेज प्राप्त करते हैं उसको स्कीमा कहेंगे। जैसे स्कीमा क्या होगा? स्कीमा का एक पॉइंट होता है सामान्य जर्नल बातें, सिर्फ जर्नल। स्कीमा जर्नलाइजेशन के बेस पे होता है। बताता हूं मैं जर्नलाइजेशन के बेस पे क्या होगा। दूसरा होता है स्कीमा में क्या होगा, वस्तु की इमेजेस हमारे दिमाग में डेवलप हो जाएगी। तीसरा आ जाता है उसकी विशेषताएं, क्वालिटीज, विशेषताएं जो भी रहेगी उनके बारे में हमें थोड़ा पता लग जाता है। अब देखो स्कीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीमा क्या है? स्कीमा हमेशा जर्नलाइजेशन के बेस पे होता है, जर्नलाइजेशन। अब देखें क्या है स्कीमा। एक छोटा बच्चा है, वो गाय को पहली बार जब देखता है गाय को, तो बच्चे को गाय का पता नहीं होता। बच्चा गाय को देखता है, गाय को ऐसे देखेगा बच्चा। गाय का देखने का तरीका ये होगा, गाय में इतनी चीजें देखता है बच्चा, ये ऐसे गाय देखेगा, यानी कि जर्नल चीजें। गाय के 2 सींग है, गाय के पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, दैट्स, इतना देख लो।
अच्छे से देखिएगा बच्चा गाय को, अपनी माँ से पूछता है, क्योंकि गाय का बच्चे को अभी पता नहीं है ये क्या है। माँ से पूछेगा ये क्या है, उसकी माँ बता देती है इट्स काऊ, ये गाय है। बच्चे के दिमाग में गाय का स्कीमा बन जाता है। सामान्य बातें, सिर्फ सामान्य बातें। बच्चे ने सिर्फ क्या देखा है, गाय के 4 पैर देखे हैं, पूंछ देखा है, सींग देखे हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर। जनरलाइजेशन के बेस पे स्कीमा बनेगा। गाय की बच्चे के दिमाग में फोटो बन जाती है, इस तरह की पिक्चर बन जाती है। बच्चे की माँ ने कहा एक काऊ है, तो बच्चे के दिमाग में काऊ का स्कीमा बन गया। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। अब स्कीमा आपको पता लग जाए, स्कीमा क्या होता है। जब हम पहली बार किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, उसको स्कीमा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाता है स्कीमा तो बन गया हमारे पास। अब हम स्कीमा के बेस पे असेमिलेशन करते हैं। असेमिलेशन क्या होता है? असेमिलेशन होता है कि बच्चे को काऊ का स्कीमा बच्चे के दिमाग में था। अब 2 दिन बाद बच्चे के सामने आ जाता है हॉर्स। हॉर्स को देखते ही बच्चा क्या कहेगा, फटक से हॉर्स को देखते ही काऊ। हॉर्स को देखते ही काऊ कहता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले से काऊ का स्कीमा ही था और काऊ की सिर्फ जर्नल बातें ही उसने डिस्कस करी थी। जर्नल बातों के बारे में उसको पता था। काऊ की जर्नल बातें क्या थी? काऊ के 4 पैर होते हैं, काऊ के पूंछ होती है और इस तरह के स्ट्रक्चर को काऊ कहते हैं। उसकी मम्मी ने बताया था, उसकी मदर ने बताया था कि ये काऊ होती है। हॉर्स में भी बच्चे ने क्या देखे? 4 पैर देखे, पूंछ देखी और इस तरह का स्ट्रक्चर देखता है हॉर्स। हॉर्स को देखते ही काऊ कह देता है। असेमिलेशन। अब असेमिलेशन क्या होगा? असेमिलेशन होता है कि पहले से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता होता है, बहुत से स्कीमास हमारे दिमाग में हैं। पहले वाले स्कीमा के बेस पे, पहले की नॉलेज के बेस पे हम नई सिचुएशन को, नई वस्तु को बिना सोचे समझे डिफाइन कर देते हैं। असेमिलेशन। जैसे अब छोटे बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है 2-3 साल का, 3 साल का बच्चा है, उसको ये दिखाओ, वो बच्चा देखते ही क्या कहेगा? वीडियो पॉज करके बताना। बच्चा देखते ही कहेगा इट्स ए पेन, ये एक पेन है। अभी पेन तो है नहीं, बच्चे ने क्या किया है? असेमिलेशन। अब गांव का कोई आदमी है जिसने लैपटॉप नहीं देखा है, एलईडी नहीं देखी है, लैपटॉप नहीं देखा, एलईडी नहीं देखी है, वो लैपटॉप को देखते क्या कहेगा? ये टीवी है, टेलीविजन है। असेमिलेशन कर रहा है। आपके घर में एलईडी लगी होगी, आप एलईडी की ओर देखो। एलईडी क्या है? ये एलईडी लगी हुई है, इसको क्या कहोगे आप? ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये एलईडी है। आपने क्या किया? असेमिलेशन किया। तो असेमिलेशन क्या होता है? पहले की नॉलेज के बेस पे, पहले के स्कीमा के बेस पे हम नई सिचुएशन को बिना सोचे समझे डिफाइन कर देते हैं, बिना सोचे समझे वही चीज़ कह देते हैं। जैसे बच्चे ने क्या किया? हॉर्स को काऊ कह दिया, असेमिलेशन कर दिया। क्लियर बात है? असेमिलेशन। अब असेमिलेशन के बाद में क्या आता है? दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख लेंगे अपन। शब्द मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन, ये वाले शब्द को हम डिफाइन करेंगे। इक्विलिब्रेशन क्या होगा? अब इक्विलिब्रेशन होता क्या है? इक्विलिब्रेशन होता है कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। है क्या चीजें दिमाग के अंदर? देखो, चेक करें। जैसे मैं नाम ले रहा हूं, एप्पल, ऑरेंज, ट्रेन, एरोप्लेन। इनकी फोटो आ रही है दिमाग में? आ रही है कि नहीं पिक्चर? ये पिक्चर्स जो आ रही है आपके दिमाग में ऑलरेडी अंदर है। हमारे माइंड में जो चीज़ें, जो इन्वायरमेंट के, जिस इन्वायरमेंट के हम टच में आते हैं, जो चीज़ों से हम वाकिफ़ हुए हैं, जो चीज़ों से हम रूबरू हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं अंदर ऑलरेडी। अब हमारा माइंड करता क्या है? कोई नई चीज़ आ जाती है,
अब छोटा बच्चा है, पेन देखा होता है, छोटे बच्चे ने पेंसिल देखी होती है, वो आती क्या कहेगा, इसको पेन कहेगा, असेमिलेशन कर देता है। असेमिलेशन करने के बाद में बच्चा क्या करता है, देखो इसको खोल के देखेगा, ऐसे खोलेगा, इसको चला के देखता है, वही पेन से तो ये मोटा चलता है, मोटा भी है, तो क्या हो गया, बच्चे के दिमाग में पेन तो था, दिमाग में था पेन, क्योंकि दिमाग से बच्चा क्या था, पहले बच्चे के दिमाग में पेन से वाकिफ था और बच्चे के दिमाग में पहले पेन था। अब ये नई चीज़ आ गई, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, इसकी विशेषताएं देख रहा है, पेन से कैसे डिफरेंट है, पेन अलग होता है, ये अलग है। बच्चा इसको खोल के देखता है, वो इक्विलिब्रेशन कर रहा है। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, हम नई सिचुएशन का और पहले वाली नॉलेज का आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं, उसमें डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस मिलता है तो क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेशन, ये कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ना नहीं है इसको। डिफरेंस मिल गया तो नई चीज आ गई, बच्चा देखता है ये तो नई चीज आ गई, अरे ये तो नया ही है, कोई पेन तो नहीं है, पेन तो ऐसे चलता नहीं है, पेन तो है ही नहीं है। अब क्या आ गया, दोबारा क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, दोबारा किसी से क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये क्या है, तो आप कहते हैं इसे मार्कर, ये मार्कर है। बच्चा अपने दिमाग को एडजस्ट कर लेता है, भाई ये पेन ऐसा होता है और मार्कर ऐसा होता है। बच्चे के दिमाग में अब मार्कर भी बच्चे के दिमाग में आ जाता है, मार्कर की क्या हो जाता है, बच्चे के दिमाग में स्कीमा बन जाता है। नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नई नॉलेज के हिसाब से अपने दिमाग को एडजस्ट करना अकोमोडेशन कहलाता है। जैसे काऊ वाले एग्जाम्पल में बच्चे का काऊ का स्कीमा बन गया था, पहले हॉर्स को देखते ही बच्चा क्या करता है, असेमिलेशन कर देता है। असेमिलेशन करता है, कैसे करेगा, हॉर्स को देखते ही क्या कह देता है, काऊ है। फिर बच्चे का दिमाग क्या करेगा, इक्विलिब्रेशन करेगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सिर्फ काऊ थी, हॉर्स था नहीं। अब हॉर्स के बारे में देखता है कि ये थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है, तो फिर दोबारा अपनी मम्मी से पूछेगा, दोबारा किसी टीचर से पूछता है, किसी से पूछ सकता है, दोबारा पूछेगा। अब कोई दूसरा कोई भी पर्सन है, वो बता देता है कि ये हॉर्स है और ये काऊ है। बच्चा अपने दिमाग को एडजस्ट कर लेता है हॉर्स के हिसाब से और काऊ के हिसाब से, वो क्या हो जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। दस क्लियर है, इतनी बातें क्लियर होगी, इसे मैं रफ करूंगा, बाकी हम पढ़ेंगे वो स्टेजेस में। अब स्टेजेस में क्या होगा, देखिएगा, स्टेजेस में हम पढ़ रहे हैं, स्टेजेस में बहुत सी चीजें हम देखने को मिलती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं वो शब्द जो है, कुछ शब्द है स्टेजेस में, कुछ कंसेप्ट है, वो अपन पढ़ेंगे स्टेजेस से जुड़े हुए, वो शब्द मैं आपको लिख देता हूं, उसकी एज भी लिख दूंगा, बाद में हम स्टेजेस करेंगे। पहला पॉइंट है